Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and of course टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे लाइव मॉक एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ठीक है, मतलब बहुत टाइम बाद मैं एक लाइव मॉक लगाने जा रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉज रिसीविंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम योर साइड एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब है जस्ट बिकॉज आप हो और आपकी सुनना मेरे लिए लाइक ज़रूरी है. सो मॉक हम लाइव अटेम्प्ट करने वाले हैं RRBPO का, लेकिन एक मेरा इनिशिएटिव है मैंने जो लिया है क्योंकि मेरे पास जो जैसे स्टूडेंट्स हैं तो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हैं. कुछ एक लाइक स्मार्ट किडा ले रही हैं करते हैं स्मार्ट किडा से, कुछ एक प्रैक्टिस मॉक, ऑलिवोर्ड, बायजूस, टेक्स्ट बुक, डिफरेंट लाइक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो लाइव मॉक देखते हैं. तो सबके लिए मैंने सबको ध्यान में रखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है. 5 डेज है हमारे पास और 5 हम मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज और यू कैन से दैट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. जैसे टारगेट RRBPO 2022 5 डेज 5 मॉक्स हमारे रहेंगे डेली, इसी टाइम आपको मॉक मिलेगा. और उसके बाद में देखो फर्स्ट मॉक है तो फर्स्ट मॉक माय फेवरेट वन स्मार्ट कीड़ा, जिसका मैं 30th बिल्कुल लास्ट वाला जो मॉक है उसको अटेम्प्ट करने जा रही हूँ. उसके बाद में सेकंड मॉक जो मैं कल अटेम्प्ट करूंगी वो प्रैक्टिस मॉक का लास्ट मॉक रहेगा. ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ जस्ट बिकॉज आप वो पहले अटेम्प्ट कर लो. दिन में आप कभी भी अटेम्प्ट कर लो, आपको पता है नाइट में आना है तो आप उस टाइम थोड़ा बहुत कंपेयर कर सको कि एग्जैक्टली हमने क्या मिस्टेक्स की या फिर हम कहाँ मुझसे बेस्ट हो आप मुझसे, ठीक है, किसी न किसी चीज में, तो आप वो कंपेरिजन अच्छे से कर पाओ. थर्ड मॉक टेक्स्ट बुक का रहेगा, वही लास्ट में रहेगा. ये तीनों मेरे पास परचेज हैं. सो इनके बता दिए. अब क्या है फोर्थ मॉक ऑलिवोर्ड, तो वो मेरे पास परचेज नहीं है किया हुआ, तो ऑफकोर्स मैं पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा इनसे काम चल रहा है. तो फर्स्ट मॉक है वो फ्री है तो मैं फ्री वाला मॉक लगाऊंगी. उसके बाद में जो 5th मॉक है वो आप मुझे सजेस्ट करोगे क्योंकि ये 3-4 नाम है जो मैंने अच्छे से सुने हुए हैं. 5th मॉक कुछ भी हो सकता है, बायजूस, अड्डा या जो भी है, और जो मुझे सबसे ज्यादा नाम मेरे आंखों के आगे आएगा मैं उसी को मॉक को लगाऊंगी. ठीक है, उसी प्लेटफॉर्म के मॉक को. सो आप अब हम स्टार्ट करेंगे यार. स्मार्ट कीड़ा का 30th मॉक है. ठीक है, तो स्मार्ट कीड़ा का हम आज मॉक लगाने जा रहे हैं और प्लीज़ वही हर बार से की तरह मॉक शुरू करने से पहले आप सबसे एक मेरी गुजारिश रिक्वेस्ट जो भी मान लो आप कि प्लीज़ पहले लगा लीजिए इस मॉक को, उसके बाद में मेरी वीडियो को परस्यू करें जस्ट बिकॉज कंपैरिजन अच्छे से हो जाता है. सो पहले आप इस मॉक को लगाएं और उसके बाद में आकर इस वीडियो को आगे परस्यू करें. ठीक है, स्मार्ट कीड़ा बोल लो, टेस्ट जोन बोल लो, ये दोनों एक ही, अगर कोई किसी को कन्फ्यूजन है तो. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. दिस इज स्मार्ट कीड़ा गाइस. यस, RRB स्केल 1 प्री. और हाँ, कुछ एक स्टूडेंट्स के लाइक इस वीडियो को देखकर कि आप बोलते बोलते कैसे कर लेते हो एंड सो ऑन, ऐसे कुछ डाउट्स होंगे मुझे पता है. तो देखो, जो माइंड में ऑफकोर्स पता है खुद से बातें करना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम खुद से बातें करके, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जब खुद से इंटरेक्ट करती हूँ ना किसी क्वेश्चन को लेकर, किसी मॉक में जब मैं खुद से बातें कर रही होती हूँ, इसका अच्छा ऐसे, इसका ऐसे, तो कोई भी चीज सॉल्व कर रही होती हूँ तो क्या होता है मेरा फोकस ज्यादा बना रहता है. तो वो बस मैं जो माइंड में बोल रही होती हूँ वो जब मैं लाइव मॉक रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो बस मैं बोलने लग जाती हूँ. एक्चुअल में डिफरेंस इतना सही है और कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है. तो माइंड में जो टॉक मेरी चल रही होती है खुद के साथ वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, बस इतना सा डिफरेंस है. ओके, तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, लाइक कुछ मैं अलग से नहीं करती हूँ. सो 30th मॉक जैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड न्यू पैटर्न टेस्ट प्लेयर जस्ट बिकॉज इंटरफेस कैसा आता है जो बच्चा नया देने जा रहा है उसको बता देती हूँ. हिंदी और इंग्लिश एक साथ आपको स्क्रीन पर दिखते हैं. दूसरा सबसे ज्यादा जो बड़ा डाउट था मैंने रिसीव किया कमेंट्स की जो वहां पर जब हम एग्जाम देने जाते हैं स्क्रॉल करने में काफी टाइम जाता है. इवन मेरा भी बहुत गया था इस बार, सच में मुझे वो बहुत इरिटेटिंग सा लगा और टाइम ले रहा था. वो टाइम टेकिंग था. इट मीन्स कि जब आप उसको कर रहे थे ना तो वो पहले हम जब आगे किसी क्वेश्चन पर जंप करने की ट्राई कर रहे थे तो वो पहले 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए पोज होता है, 2-3 सेकंड के लिए वो कुछ भी स्क्रीन पे नहीं होता, फिर एक मतलब 4-5 सेकंड ऐसे ही निकल रहे थे. तो वो थोड़ा सा था. उसके लिए एक सबसे सही है कि आप जूम कर लो. अब जूम कैसे कर सकते हो तो वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है. फिलहाल मैं नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू नॉर्मल कर रही हूँ, ठीक है, नॉर्मल ही दे रही हूँ, लेकिन यहाँ से आप जूम कर सकते हो. ये 3 जो बिंदु दिख रहे हैं आप इस पर जाकर, अगर किसी को नहीं पता हो, ये आपके जूम हो जाती हैं जैसे चीजें. और ये आपका नॉर्मल 100. ठीक है, अगर कोई कंप्यूटर पढ़ रहा है पता होगा नॉर्मल जो रहता है वो 100 साइज रहता है, मिनिमम 10 होता है और MS वर्ड में आपका 500 तक होता है, जबकि बाकी चीजों में जो बाकी रह गए उनमें आपका 400 होता है मैक्सिमम. तो कंप्यूटर भी हमारा हो गया साथ के साथ. चलो स्टार्ट करते हैं. न्यू टेस्ट प्लेयर, ऑफकोर्स मैं इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर रही हूँ. सो ये सेम वही रहने वाला है, सेम पैटर्न जो मैं सेम पैटर्न एग्जाम में टाइम में भी अपना रखती हूँ. 8 people are sitting in a facing north. There are 9 seats. Okay.
फेसिंग नॉर्थ है और ऑफकोर्स एक सीट खाली है, पर फिर भी इसीलिए मैं अटेम्प्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये इजी लगता है। ओनली 1 सीट इज ऑक्यूपाइड टू द लेफ्ट ऑफ द ए। तो मैं इसमें 2 आपकी पॉसिबिलिटीज बना रही हूँ। जैसे ए के लेफ्ट में सब नॉर्थ देख रहे हैं तो एक सीट ऑक्यूपाइड है, या तो 2 पर्सन होंगे या फिर ए आपका सेकेंड टू लेफ्ट बैठा होगा। तो अगर एक की तो 3 पॉसिबिलिटीज बना लेती हूँ, ठीक है। एक के साइड में अगर 2 बैठे हैं तो एक मैं अपनी, और इसकी जो रफ सीट है वो आपको मिल जाएगी, मतलब मेरे टेलीग्राम में तमन्ना चौधरी के नेम से सर्च कर लेना, क्योंकि यहाँ मैं आज नहीं डाल पाऊंगी, जस्ट बिकॉज रीजन है मेरे पास सोर्सेज कम है। ओके, सो आगे देखते हैं। नो सीट इज वैकेंट एट द एंड ऑफ द रो। रो में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ओके, 3 पॉसिबिलिटीज बना कर रही हूँ मैं। 1 सीट इज ऑक्यूपाइड बिटवीन ए एंड डी, और ए और डी के बीच में एक सीट ऑक्यूपाइड है। ओके, 2 पॉसिबिलिटीज तो इजीली बन गई आपकी। एक आपकी हो जाएगी, जी सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ए, तो जी आपका इस साइड आ जाएगा। ओके, इजी था ये। आपकी 2 पॉसिबिलिटीज रेगुलर बन रही हैं। नो एडजेसेंट सीट टू जी आर वैकेंट। ओके, ये तो वैकेंट नहीं है आपकी। एच सिट्स बिटवीन ए एंड डी। ओके, एच आपका ए और डी के बीच में बैठा है। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। ओके, तो एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपकी बन रही है, नहीं 2 बन रही हैं, ठीक है। तो जबकि ठीक है, कोई बात नहीं। और जो वेयर एफ है जो बी के लेफ्ट में है, हाँ यहाँ से हमारी 3 बन जाएंगी। डी के पास बी बैठा है, एफ आपका कॉर्नर पे आ जाएगा और दूसरी साइड आपका एफ यहाँ आ जाएगा और बी डी के साइड में चला जाएगा। ओके, देन the number person sitting between F and D is the same as the number of person sitting between G and the number person sitting between the F and D is the same as the number person between G and vacant seat. Okay, F और D में एक में 2 बन रहे हैं, दोनों में 2-2 बन रहे हैं, तो G और vacant seat में, तो vacant seat B के बिल्कुल राइट में आ जाएगी। and E sits to the left of the C, जो E है वो C के लेफ्ट में बैठा है, तो ये आपका E यहाँ आ जाएगा, C यहाँ, तो G और F दोनों कॉर्नर पे आ जाएंगे। ओके, बन गया है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन B एंड C। B और C के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, E वो भी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द C। C के लेफ्ट सेकंड में B बैठा है। ओके, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ द D। 4। B E C G 4 बैठे हैं, B E C G। विच ऑफ द फॉलोइंग सिट एट द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड पे F बैठा है आपका। If I sit on the vacant seat, okay, then which of the following sit 4th to the left of the I। I के 4th में होता A। Okay, 6 people are sitting around a circle facing toward the center, each of them okay, 6 ही पर्सन है। इजी है ये। इजी पता है कब लगती है, जब हमारा पूरा फोकस वहां पर होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। A इज फ्लुएंट इन मराठी। जब आप किसी चीज को लेकर घबरा जाओगे तो वो आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल हु सिट बिटवीन डी एंड ए इज अ प्राइम नंबर। ओके, डी और ए के बीच में जो प्राइम नंबर है तो मैं इक्वल टू में लिख लेती हूँ, या तो 2 बैठे होंगे, या 3 बैठे होंगे, या 5 बैठे होंगे। जबकि 5 बैठ ही नहीं सकते हैं, तो 2 या 3 में से एक बैठे हैं। मैं यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज बना लेती हूँ, 2 नहीं ज्यादा बन जाएंगी, तो यहाँ से मैं कुछ भी नहीं करूंगी एक बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है, मैं 2 ही बनाकर देखूंगी। द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द डी इज प्रोफिशिएंट। ओके, डी के जो इमीडिएट लेफ्ट में है वो आपका मलयालम में प्रोफिशिएंट है। ई स्पीक्स तमिल। ई जो है वो तमिल बोल रहा है। ए का भी हमें पता लग गया, ई का भी हमें पता लग गया। एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फ्लुएंट इन हिंदी। ओके, जो हिंदी है, हिंदी के आपके लेफ्ट सेकंड में जो आ रहा है वो ई आ रहा है। ओके, ई डज नॉट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द डी। डी के इमीडिएट राइट में ई नहीं बैठ सकता है। यहाँ से अभी तक कुछ भी नहीं बन रहा है। के स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट। के का भी आ गया है आपका, तो 3 पर्सन का तो हमें पता लग गया है। जबकि डी मलयालम नहीं बोल सकता है, तो इसका भी हमें पता लग जाएगा, देख लेते हैं एक बार। और ई हिंदी नहीं बोल सकता है क्योंकि हिंदी उसके लेफ्ट सेकंड में जो भी है। जी डज नॉट स्पीक मलयालम। जी जो है वो जी नहीं बोल रहा है और डी भी नहीं बोल रहा है, तो आपका बी यहाँ से कौन रह जाता है फिर, बी रह जाता है। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जो बी है उसी के पास मलयालम आने वाला है, क्योंकि डी के इमीडिएट लेफ्ट में मलयालम है, जी बोलता नहीं है, तो बी का आ जाएगा। बी के ई ए की हमारी लैंग्वेज हो गई है, जबकि हिंदी के लेफ्ट सेकंड में ई है, तो आपका जो डी है वो हिंदी बोलेगा। यहाँ से ये कंफर्म हो गया है। द पर्सन हु इज फ्लुएंट इन कन्नड़। कन्नड़ा है, जो कन्नड़ भाषा है वो आपके
1 2 3 4 5 हो गई हैं, ठीक है। तो ई तो हमारा आ गया था। डी जो हमारा, हाँ, तो एक भाषा और है, तो डी की हिंदी आ गई, जबकि एक पर्सन और रह गया हमारा, वो रह गया है, कौन रह गया है, जी। जी आपका कन्नड़ा में आ जाएगा, जी के पास कन्नड़ा है, ठीक है। एंड के स्पीक हो गया। जी डज नॉट स्पीक ओके एंड डज नॉट सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ। के इमीडिएट राइट में जी नहीं है और डी के इमीडिएट राइट में ई नहीं है। द पर्सन इज फ्लुएंट इन कन्नड़ डज नॉट सिट सेकंड टू द। बी के राइट सेकंड में कन्नड़ा नहीं है, ठीक है। ये चीजें हो गई हैं। अब हम देख लेते हैं, सबकी सबसे पहले तो लैंग्वेज आ चुकी है हमारी, ठीक है, लैंग्वेज आ चुकी है, ये सबसे अच्छी बात है। अब यहाँ से मैं बनाना शुरू करती हूँ। ए मराठी है, डी और ए के बीच में, मान लो मैं यहाँ पर है तो डी को यहाँ बैठाती हूँ, तो डी की जो आपकी भाषा आएगी वो हिंदी आएगी, ओके। जबकि हिंदी के बाद दी हुई थी, हिंदी के जो लेफ्ट सेकंड में आपका ई बैठा है और ई जो है वो तमिल में प्रोफिशिएंट है, ओके। और उसके बाद में हमें एक चीज़ दी हुई थी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो मलयालम है, यहाँ था ना, डी इज प्रोफिशिएंट इन मलयालम। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी के इमीडिएट लेफ्ट में मलयालम आ रहा है, ठीक है। जबकि हिंदी के लेफ्ट सेकंड में ये आ गया है, ये भी हो गया है हमारा, ठीक है, ये भी हो गया है। अब के इमीडिएट राइट में जी नहीं बैठ सकता है। मलयालम है जो वो आपका किसका था, बी का था, तो के इमीडिएट राइट में तो के यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा। बी के राइट सेकंड में जी की आपकी ये नहीं बन रही है, ये तो नहीं बनेगी आपकी, तो ए को मैं डी को इस साइड बिठा कर देख लेती हूँ लेफ्ट में। तो यहाँ पर मैं मान लो 3 बिठाकर देख लेती हूँ, 2 बिठाकर देख लिए मैंने, अब 3 बिठाकर देख लेती हूँ। डी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है वो मलयालम है। डी खुद जो भाषा देखता है वो आपका हिंदी है, और हिंदी के जो लेफ्ट सेकंड में है वो ई है, और ई आपका इंग्लिश पसंद करता है, ठीक है। और उसके बाद में मलयालम आपका किसका आ रहा था, वो आपका जो मलयालम आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा था बी का, ओके। उसके बाद में अब देखते हैं, बी के राइट सेकंड में कन्नड़ा नहीं है, बी के राइट सेकंड में कन्नड़ा नहीं है तो वो यहाँ आ जाएगा, कन्नड़ आपका जी का था, हो गया। व्हाट लैंग्वेज इज द पर्सन सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द जी प्रोफिशिएंट। जी के लेफ्ट सेकंड में, तो वो एक ही पर्सन रह गया आपका, वो है आपका इंग्लिश का, ठीक है। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ई और डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द ई। ई के जब लेफ्ट से हम काउंट करते हैं तो 3। व्हाट डज ए सिट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लुएंट इन, वेयर डज ए सिट, ओके, हिंदी के रिस्पेक्ट में ए की भाषा वो पोजीशन, तो सेकंड टू द राइट। बी किस में प्रेजेंट है, मलयालम। इफ ऑल आर ओके विद देयर नेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम द जी, ओके, एंड मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ ए बी सी है नहीं, डी ई एफ जी एच आई जे के, ओके, ये हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो रिमेन अनचेंज्ड रहे, ओके। ये देख लेते हैं, एंगर इज आर एनिमी, ओके, एंगर इज आर एनिमी। तो यहाँ पर हमारा एंगर आ रहा है, आर भी आ रहा है, जबकि आर इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ से देख लेते हैं। लैप नैप पैट टैट, पैट और नैप, ठीक है, पैट और नैप, जबकि इसमें नैप है, तो नैप आर का आ जाएगा और एंगर का आपका आ जाएगा पैट। तो फिर आपका रह गया इज और एनिमी, इज और एनिमी, एनिमी इसमें भी आ रहा है, तो लैप और नैप में, लैप और टैट, यस, लैप और टैट में एक तो टैट आ रहा है, जबकि एनिमी का आपका टी आ जाएगा, इसका आपका लैप आ जाएगा, ओके। एंग्री, एंगर और आर तो आ गया था, डिस्ट्रॉय हेल्थ, ओके, डिस्ट्रॉय इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनमें आपका ZAT है, आपका ZAT, और नीचे वाले में आपका फिर आ जाएगा ROT, हेल्थ वाले में, ठीक है। एंगर आपका आ गया था, डिस्ट्रॉय आपका आ गया है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का आपका आ रहा है कॉप, तो यहाँ पर आर हैप्पीनेस का इन्होंने पूछा है, नैप कॉप आपका आंसर आएगा। लैप टैट का आ रहा है इज एनिमी, डेंजरस एनिमी, डेंजरस का हमने देखा था क्या, नहीं देखा है, डेंजरस का नहीं देखा है, जबकि डेंजरस है भी नहीं यहाँ पर, तो एनिमी का तो आपका टैट आ रहा है। DAT यहाँ पर कहीं भी नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये डायरेक्ट थोड़ा सा हो जाता है आइडिया, DAT TAT। हैप्पीनेस एंगर एनिमी, हैप्पीनेस का आपका कॉप आ रहा था और एंगर का आपका पैट टैट, कॉप पैट टैट, कॉप पैट टैट,
हैप्पीनेस इम्प्रूव हेल्थ, हैप्पीनेस आ गया आपका और हेल्थ आ गया आपका कॉप रॉट, और इम्प्रूव्स आ रहा है क्या यहाँ पर कहीं? यहाँ इम्प्रूव्स कहीं भी नहीं है, तो रॉट और कॉप FOT है क्या कहीं पर? कहीं नहीं है, रॉट और कॉप आ गया। ये डेफिनेटली ट्रू करना है, P ग्रेटर देन Q, तो P ग्रेटर देन Q, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका ग्रेटर देन का ही साइन आने वाला है। एंड देन Z ग्रेटर देन इक्वल देन, Z ग्रेटर देन इक्वल देन, तो ये ग्रेटर देन इक्वल देन का साइन ही आने वाला है डेफिनेटली, तो ग्रेटर देन इक्वल डेफिनेटली। ओके, B ग्रेटर देन T, B M, ओके, M से F, F से T, फर्स्ट सही है, P से F, P से J, J से M, M से F, और ये आपका सही है, देन बोथ कंक्लूजन राइट। R ग्रेटर देन U, R से T, T से E, R से Y, Y से Q, Y से W, W से U, R से Y, Y, ठीक है, ये फर्स्ट सही है आपका। तो ये तो R से W देखते हैं, R से W आपका हो रहा था ना, R से Y, Y से W, जबकि ये आ रहा था डायरेक्ट, तो फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। हाउ मैनी लेटर्स, ओके, हमें लेटर्स देखने हैं कि कितने बन रहे हैं। सो HENCEFORTH, इसमें कितने वर्ड बन रहे हैं हमें ये देखना है। HIJKLMNOPQRSTUVWXYZKLMNOPQRST, ओके, N से T हो गया, C D E, C से E रिवर्स में, C D E F G H I E F G H I J E F G H I F G H I J K G H I J O P Q R P Q R S T S T R S T U H I J K L M N O P Q, तो ही बन रहे हैं, बाकी देखते हैं। ओके, श्रेया स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द K इन द वेस्ट डायरेक्शन, K से वो स्टार्ट करती है कहाँ? वेस्ट डायरेक्शन में चलना। आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर शी रीच पॉइंट W, ओके, एंड फ्रॉम राइट टर्न करती है, एंड 7 किलोमीटर चलने के बाद में वो D पर पहुंचती है। अगेन शी टुक लेफ्ट टर्न, अगेन वो लेफ्ट टर्न लेती है, और 15 किलोमीटर चलने के बाद में वो E पर है। देन शी स्टार्टिंग वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, और 10 किलोमीटर चलती है, एंड रीच एट पॉइंट V, फ्रॉम फिर से एक राइट टर्न लेती है, एंड 8 मीटर चलती है, ओके, एंड शी R पे पहुंचती है। लास्टली शी कंटिन्यूड इन द सेम डायरेक्शन एंड 10 मीटर, तो 10 मीटर फिर से चलती है, ये 20 हो जाता है, जबकि ये 18 ही होता है, ठीक है, यहाँ पर आएगा, और ये R पॉइंट पर पहुंचती है, नहीं Y पॉइंट पे पहुंच जाती है, ओके। इफ पॉइंट G इज द 2 मीटर ईस्ट ऑफ द Y, ठीक है, तो ये सामने आ जाता है बिल्कुल K के, तो G और K के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आता है? 17 मीटर। What is the shortest distance between K and D? K और D के बीच में 7 7 49 5 5 25, तो 49 और 25 आपके होते हैं 4 5 74 √74। पॉइंट लाइज इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में V R Y आ रहा है 3, तो अगर हम देखें तो 3 तो यही आ रहे हैं, ओके। 9 बॉक्सेस हैं जो आपके हैं, और 9 पे ही हैं, ठीक है, हो जाएगा, ये कर लेते हैं। 2 पॉसिबिलिटीज, मैं इस स्ट्रेक वाले में मोस्टली 4 पॉसिबिलिटीज बनाकर चलती हूँ, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। 3 बॉक्सेस कैप्ड बिटवीन S एंड T, ओके, 2 बॉक्सेस आर कैप्ड बिटवीन T एंड बॉक्स S विच आर कैप्ड बिलो द T, ओके, X जो है वो T के नीचे है, Q इज कैप्ड इमीडिएट बिलो द X, तो ये आपका X और Q एक साथ है। U इज कैप्ड बिलो T, U जो है वो T से भी नीचे है, ओके। बॉक्स P इज कैप्ड इमीडिएटली अबव U, तो P U एक साथ आ गए। बॉक्स B इज कैप्ड, ओके, जो V है वो R से नीचे है। W इजंट कैप्ड इमीडिएटली बिलो, ओके। S W एक साथ ये नहीं हो सकता है, एंड इमीडिएट तो W V भी नहीं हो सकता है, ओके। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी S को ऊपर रखती हूँ, 1 2 3, T और 2, तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, T और X 8 पे आ रहा है, और X आपका 1 आ रहा है 2 पे, ठीक है। X के जस्ट नीचे Q है आपका, ठीक है, और T के नीचे U है, इट्स ओके, जबकि P और U एक साथ हैं, ठीक है, तो P और U आपका 4 और 3 पर आ रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर एक बात की गई है, S के जस्ट नीचे W नहीं है, और W तो V आ जाएगा S के जस्ट नीचे, यही होगा, और जो R के नीचे V है, नहीं तो फिर नहीं आएगा यहाँ पर आपका, तो V यहाँ आ जाएगा, W आपका 6 पे आ जाएगा, R आपका 8 पे आ जाएगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बन गया ये।
ये थोड़ा सा जो इसमें लास्ट में दिया हुआ है ना कि एस डब्ल्यू एक साथ नहीं है, इसके जस्ट नीचे डब्ल्यू नहीं है और डब्ल्यू के जस्ट नीचे वी नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता था अगर नहीं हम समझते तो। आर वी डब्ल्यू सही है, ये एक में हो गया क्योंकि एस ऊपरी ऊपर था बाय लक। वट इज द पोजिशन ऑफ वी, वी की जो पोजिशन है फ्रॉम द टॉप, तो ये आपकी थर्ड है। एस इज रिलेटेड टू क्यू, अगर एस क्यू से रिलेटेड है देन वी इज रिलेटेड टू यू, वी जो है वो ओके जितने अब जितने नीचे यही आ रहा है, तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के ऊपर 3 है तो 3 किसके नहीं, पी के नीचे हैं। हाउ मेनी बॉक्स, डब्ल्यू और टी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, तो डब्ल्यू और टी के बीच में एक भी नहीं है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो एक्स, एक्स के केप्ट बिलो में 1 है। विच ऑफ द बॉक्स इज केप्ट 3 प्लेसेस अवे बॉक्स 3, तो डब्ल्यू वी आर। ओके दे आर 3 जनरेशन फैमिली है जिसमें 9 है और 2 मैरिड कपल्स हैं, नो सिंगल पेरेंट। ओके पी इज द वाइफ ऑफ ओ, पी है वो ओ की वाइफ है एंड डॉटर इन लॉ ऑफ ई। ओके ई जो है वो ओ के जो भी है एंड एच इज द अंकल ऑफ एन, ये अलग बना लेते हैं, एच इज द अंकल ऑफ एन। ओके ये जो है इनके एन। हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ एम, तो एम हो गया। एस इज द फादर ऑफ एच एंड जी, एस इज द फादर ऑफ एच एंड जी। ओके जी देखते हैं क्या है। एम इज द नीज ऑफ जी, तो अगर मैं जी को यहाँ रखती हूँ तो एम यहाँ आ जाएगा, नहीं जी यहाँ अलग आएगा क्योंकि एम नीज है, एन और ये अलग आ जाएगा, ठीक है। जी एंड द डॉटर ऑफ पी, डॉटर ऑफ पी तो मतलब पी यहाँ आएगा। पी एस की क्या है मुझे अभी तक नहीं पता है, जबकि हाँ दिया तो है ओ आ गया, तो ओ ओ लड़का हो गया, पी ई हो गई है, ठीक है। पी एस की डॉटर इन लो हो गई है, तो ई आ गया, ई उनकी ग्रैंड वो हो गई है, क्या होती है सासू माँ, पता नहीं। ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ई, ए जो है वो ई का ब्रदर इन लॉ है तो ए एस का भाई हो जाएगा। ओके व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ई विद रिस्पेक्ट टू एन, ई का जो है रिलेशन क्या है एन के साथ, तो ये है ग्रैंड मदर। हाउ मैनी मेल मेंबर, मेल मेंबर 1 2, जी का कहीं दिया हुआ था क्या, जी एंड M is the niece of G and H has 2 brothers. H has 2 brothers, okay, and 1 sister-in-law. तो G ब्रदर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 more than 4. Which of the following is married to H's uncle sister-in-law? H का जो अंकल है उसके sister-in-law से कौन मैरिड है, S उनके पापा। G H और O उनमें से किसी के भी पापा, तो O के फादर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट नंबर व्हेन 2 इज एडेड इन, तो 2 स्टार्टिंग वाले में जोड़ लो, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ये आपका आ जाएगा स्टार्टिंग, कौन क्या पूछा, थर्ड हाईएस्ट, तो थर्ड हाईएस्ट आता है 9 8, लास्ट वाला 426 यही बन रहा है। इसने क्या पूछा है, थर्ड हाईएस्ट, तो 9 8 5 9 8 6, हाँ यही आ रहा है। What is the difference between the first digit of the highest number? Highest number इसमें ये है तो इसका first digit 7 है and third digit lowest no 4 difference आ जाएगा। Which of the following forms the lowest number if all the digit in the number are arranged in descending order? तो लास्ट वाले देख लेते हैं ना, lowest number पूछा है ना उसने, lowest number, तो lowest सबसे 3 है क्योंकि ये 3 ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर, अच्छा सारे के सारे चेंज हो रहे हैं तो घटते हुए क्रम में ना, डिसेंडिंग, तो 7 6 4 लिखना पड़ेगा भाई, ये 5 7 3 नहीं 7 5 3 और 6 4 2, मैं कुछ गड़बड़ कर गई हूँ, 7 6 4 5 3 2 5 7 3, क्या कर रही हूँ फिर से मैं, 7 5 3 7 5 3 6 4 2। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लोएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर आपका बन रहा है सेकंड वन 253। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉर्म्स द सेकंड हाईएस्ट नंबर इफ द फर्स्ट, ओके तो लास्ट वाला ही देख लेते हैं। सेकंड हाईएस्ट नंबर ना, तो सबसे बड़ा नंबर तो यही बनेगा, सेकंड 5 वाला, तो ये बन रहा है आपका 537, ये आपका बन रहा है 573, सेकंड हाईएस्ट नंबर ये बन रहा है 573, तो 375 आंसर आ जाएगा। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड लोएस्ट नंबर, थर्ड लोएस्ट नंबर आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 426 है और सेकंड हाईएस्ट नंबर 674 है, जबकि इनका डिफरेंस पूछा है 2 8 6 2 गए 4 248। 10 people are sitting around a
ओके, पेंटागनल नंबर होता है जैसे ऊपर आप झोपड़ी सी, नीचे वही बना लो झोपड़ी टाइप, वो पेंटागनल होता है आपका, ठीक है। इसकी रफ शीट आपको मेरे उसमें मिल जाएगी टेलीग्राम में, तमन्ना चौधरी के नेम से TAMANNACHOUDHERY सर्च कीजिएगा, ओके। ABCD जो है वो कॉर्नर पे बैठे हैं, ओके। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली है और इसी में बच्चे उलझते हैं, मुझे पता है। और ये फेस इनसाइड है, तो कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं, बाकी सारे आउट देख रहे हैं, ओके। ये साइन लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ मुझे पता है उलझेंगे अपन। और ABCD कॉर्नर पे है, KLMN, ओके। यहाँ से देख लें, C इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ M एंड O। C और O, M और O के इमीडिएट नेबर नहीं है। B सिट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम E, तो B को कॉर्नर पे मैं बिठा देती हूँ, सपोज करो। E को मैं इस साइड रख देती हूँ, E को एक राइट साइड में उसको बिठा देती हूँ, 2 प्लेसेस है, नहीं B सिट्स 2 प्लेसेस अवे, हाँ, तो E इस साइड आ जाएगा आपका और एक आपका E इस साइड आ जाएगा, ओके। हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ K, तो K तो कहीं भी हो सकते हैं इनमें, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं है। एंड पर्सन A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द D, D के लेफ्ट सेकंड में A है, ओके। हु सिट्स, D है वो L के एडजेसेंट में है। 2 पीपल सिट बिटवीन M एंड B, ओके। M और B में 2 पर्सन बैठे हैं, ओके। O सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, E के इमीडिएट राइट में O है, ओके। तो यहाँ से E है वो K का भी आपका फिक्स हो जाएगा, ओके। और यहाँ से देखा M और 2, तो यहाँ से इसका M का भी फिक्स हो जाएगा, ओके। और अब यहाँ पर हमें देखना है सिर्फ एक चीज़ कि D के लेफ्ट सेकंड में, D को मैं अगर यहाँ बैठाती हूँ तो लेफ्ट सेकंड में A यहाँ आ जाएगा और D जो वह L के पास है, ओके। तो C M और O के पास नहीं है, तो M तो आपका यहाँ रह गया, तो C A के पास आ जाएगा, ओके। यही होगा, D के लेफ्ट सेकंड में A है और D जो है वो L के पास है, ओके। जबकि C कॉर्नर पे आना चाहिए, नहीं, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका। इसमें देखते हैं, अगर मैं D को यहाँ बैठाती हूँ, नहीं, D को यहाँ, ठीक है, D के लेफ्ट सेकंड में A, तो यहाँ आ जाएगा कॉर्नर पे, और जो D है वो L का, तो C K के पास आ जाएगा, L और K के बीच में, हो गया, ओके। Who among the following facing L, L को कौन फेस कर रहा है, तो L को B फेस कर रहा है। L sits to the immediate left of M, no. L sits to the immediate left of the C, C के yes. L sits third to the left of the N, N के लेफ्ट थर्ड में, N तो यहाँ रह गया आपका, नहीं, सिर्फ केवल सेकेंड। Who among the following sits fourth to the left of the M, M के लेफ्ट फोर्थ में आपका है K। D is related to A, D अगर A से रिलेटेड है, ओके। एंड देन M is related to L, M L के रिलेटेड है, D A के रिलेटेड है, M L के रिलेटेड है, ओके। E इज रिलेटेड टू, E है जो वो B या C में से एक के रिलेटेड होगा, तो C आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन C एंड N व्हेन इफ यू काउंट क्लॉक वाइज, C और N के बीच में क्लॉक वाइज दोनों तरफ से 4 पर्सन बैठे हैं भाई, ओके। और शॉपकीपर परचेज मोबाइल 12,000 एंड सोल्ड मोबाइल एट 10% लॉस, 1200 के रुपए पे लॉस पे बेचे और वो 20%, तो 2400, तो मतलब 1200 उसको प्रॉफिट हुआ है। देन ओवरऑल प्रॉफिट, ऑफ कोर्स 24,000 का 1200 जो होता है वो 5% होता है, नॉट 50, 5%, ओके, 5%। द एवरेज वेट ऑफ, इसमें पेन भी उठाना नहीं था। द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप 26 गर्ल्स, 26 हैं, डिक्रीज फ्रॉम 54 to 52 kg इफ, तो मतलब 28 जब लड़कियां हो जाती हैं तो वो 52 kg हो जाता है और 26 होता है 20, तो उन दोनों का क्या पूछा एवरेज, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पर। पहले उनका जो टोटल वेट था वो था 30, 2 32, 2 चौके 8, 2 5 10, 1404, और बाद में इनका कितना हो गया है, 1456, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 52, तो इनका एवरेज हो जाएगा 2 2 4 2 6 12 26। ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, द पाई चार्ट गिव परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी, डिफरेंस दिया हुआ है, ये जो डिफरेंस दिया हुआ है इन्होंने, और ओके। एंड सी में जो है जो डिफरेंस है वो 12 है, तो 12 जो लीटर है वो 15% के बराबर है, राइट। ये एक का ही तो दिया हुआ है। ऑरेंज जूस इज 12 लीटर मोर देन मैंगो जूस, यहाँ से देख लेते हैं ना डायरेक्ट, A B C D E लिख लेते हैं।
ओके, तो 12 15 के बराबर हैं, तो 80 आ जाएगा। इस पूरी की वैल्यू जो आ रही है 80 आ रही है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस 8 होगा ए के अंदर, नीचे वाले में 10 होगा, क्योंकि 12.5 जो होता है वो 1/8 होता है। 15 इसका हमने देख लिया 12 होता है, 25% मतलब 1/4, 1/4 80 का होता है 20, और 37.5 होता है आपका 3/8, जहाँ तक मुझे ध्यान है। देख लेते हैं, 25 से कम 25, हाँ 3/8, तो ये आपका हो जाता है 30, यही हो गया 30 40 50 60 70, हाँ ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस दिया हुआ है, ऑरेंज और मैंगो जूस हम बना लेते हैं। इसका जो ये मैंने बना रही हूँ ना, ये आपको रफ शीट जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, देख लेना। तो 4 की वैल्यू 8 है, तो 2 आ जाएगा 30 और 22, ऑरेंज जूस 30 है वो 22 है, 4 और 3 40 और 30 आ जाएगा, ये 12, तो 48 और 36 आ जाएगा, 5 और 3 2, तो 50 और 30 आ जाएगा, 8 और 5 3, तो ये 80 और 50 आ जाएगा। What is the difference between the quantity of the mixture in jar D and E? D और E के बीच में तो 80 था, यहाँ पर 130 था, ये 50 का डिफरेंस आ रहा है। What is the average quantity of orange juice in jar B? jar B की जो एवरेज क्वांटिटी है, ओके सबकी पूछी है, बी सी डी की जो एवरेज क्वांटिटी है वो पूछी है उन्होंने। ये बन रही है आपकी 8 16 8 24, 3 7 21 3 8 24, 3 7 21 3 8 24, ये तो बन ही नहीं रही। ऑरेंज की पूछी है, मैं सबका मिला दिया, 8 4 4 4 8 4 12, 46 बन रही है। इफ द मिक्सचर ऑफ जार ए एंड मिक्सचर ऑफ जार सी इज पोर्ड इनटू, ओके एक तो मैंगो से ऑरेंज का उन्होंने पूछा है, मैंगो टू ऑरेंज उन्होंने पूछा है, तो किस किस का, ए और सी का। तो ये आपका 6 7 8 3 2 58, और ये आ रहा है 4 5 6 7 78, तो ये आपका आ जाएगा 29 39। यहाँ गलती मत करना, ये आंसर आएगा, ये नहीं, क्योंकि मैंगो पहले पूछा इन्होंने, ऑरेंज बाद में, यही है ना, हाँ यही हमारी वो एक्यूरेसी बिगाड़ देता है। इन जार डी 40% ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद द x लीटर ऑफ मैंगो, 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर, तो 80 था, तो 80 में से 32 है वो रिप्लेस कर देता है x लीटर ऑफ मैंगो जूस, मेकिंग द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन जार ए एंड डी इक्वल। ए और डी में जो 52 था, तो इसमें से आपका आ जाएगा 48, तो 4 लीटर, x की वैल्यू 4, 52 48 आ रहा है, वो 52 बनाना है उसको। व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस इन द 5 जार्स, मैंगो जूस की, तो 6 7 8 3 6 3 9 3 4 12 13 14, तो ये आपका आ रहा है 5 2 10 5 3 45, 29.6। 12 वुमेन एंड 8 वीमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, 12 मैन और 8 जो वीमेन है वो काम कर सकते हैं 15 डेज में, ओके। एंड 14 मैन कैन डू अ सेम पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, 20 डेज में कर देते हैं। नहीं कर रही है मैं, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे को। द रेशियो ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट टू द सिंपल इंटरेस्ट इज, इन 2 ईयर्स में इतना होता है वो, ये सीधा सीधा दिख रहा है 10%। आ गया हुआ समझ में, अगर किसी ने किया अच्छे से उसको पता है ये 10% ही होता है, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट आ रहा है वो 10% आ रहा है। क्यों कैसे आ रहा है ये बेसिक है आपका। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 15,642 एट द सेम, ठीक है, तो 50%, इसका 50%, 2 से डिवाइड कर दो सीधा, 2 7 14 2 8 2 4 1, 7,821 आ रहा है। 50% मतलब 2 से डिवाइड करना है। आगे देखते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं प्लस हो रहे हैं आपस में, प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। फर्स्ट हो रहा है आपका प्लस, 13 में से 7 गए 6, 6 में से 5 गए 1, फिर हो रहा है प्लस में तो 0, 9 में 7 गए 20, 16 20, और लास्ट में जो आपका प्लस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 17 में से 9 गए 8, और 7 में से 4 गए 3। तो यहाँ पर अगर मैं 4 बढ़ाती हूँ 6, और यहाँ पर 8, 26 8, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। तो ये आपका 24 ही रखती हूँ, 28 आना चाहिए, नहीं ये तो नहीं बन रहा है। पता नहीं ये कैसे आ रहा है, क्योंकि लास्ट में 38 कहाँ कैसे उलझ सकती हूँ भाई मैं, ये मेरे को वैसे इजी लग रहा है करना। पक्का होगा तो माइनस, ये प्लस होगा, यहाँ पर यहाँ माइनस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, मतलब इन दोनों के बीच का कोई नंबर। 4 प्लस किया मैंने
6 प्लस किया 8 किया, तो 6 प्लस किया 26, 26 और 8 आपका 34 होता है, जबकि इतना तो नहीं आना चाहिए। इट्स ओके, स्किप स्किप स्किप, ईजी होता है। 2 प्लस 3 प्लस और 5 प्लस 6 7 प्लस 2 3 5 7 दिख ही रहा है, 11 प्लस होगा आगे, तो ये आपका 11 प्लस लॉस होगा तो 542 बन जाएगा। ओके, 4 प्लस हो रहा है, 9 प्लस हो रहा है, 2 का 3 का 4 16, तो ये 40 हो जाएगा आपका, है ही नहीं। 20 30 40 आना चाहिए। 4 चौक 16 24, नहीं ये ज़्यादा आ रहा है, फिर आगे ये ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपका 4 प्लस हुआ है, फिर 9 प्लस हुआ है, यहाँ कितना हो रहा है, 9 में से 8 गए 1 और 11 में से 9 गए 121 हो रहा है। तो 2 का 3 का हाँ 5 25 प्लस होगा यहाँ पर, जहाँ तक मुझे अभी आइडिया लग रहा है 49 आएगा ये, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर का हो रहा था। 6 में से 1 गए 5, ओके। हाँ यहाँ पर अगर मैं पहले वाले में ये करती हूँ 2 का 3 29 आ रहा है, और 16 और 29 कितना नहीं, फिर भी नहीं हो रहा है, पता नहीं, ठीक है। 6 में से 1 गए 5 और 14 में से 8 गए 6 65, 7 में 6 गए 13 में से 4 गया 9 91 आ रहा है, 13 5 13 7, ठीक है। 14 में 7 गए 4 में से 3 1 3 में से 13 5 7 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर 3 आएगा 39 39, 81 में से 39 जाता है तो आपका बचता है 7 में से 3 42, ठीक है। ये 11 का क्यूब है, और ये आपका जो क्यूब बनता है ये 12 का बनता है, ठीक है। 12 का ही बनता है ना, नहीं 8, हाँ 12 का बनता है, ये 11 का, ये 12 का, ये 13 का, 15 का जो क्यूब बनता है वो आपका, जहाँ तक मुझे याद है वो होता है आपका 3375, किया है मैंने, याद नहीं था मेरे को। 2250 प्लस 1125 फटाफट। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर 13 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ओके, स्पीड x है और वो x प्लस 13 किलोमीटर है। ओके, वाइल ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इफ द वॉट ऑफ द स्ट्रीम कवर्स, ये 8 दूने 16 8 24, ठीक है। तो ये आपका अगर तो 23 आ रहा है डाउन स्ट्रीम, तो प्लस हो रहा है, तो ये 10 आ जाएगी ये x आपकी, क्योंकि वो 13 तो 23 की स्पीड से चल रही है ना। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड है वो आपकी कितनी होगी, मैं क्या कर गई हूँ। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 13 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, x ले लेती हूँ, वो x में 13 ले लेती हूँ। 23 आना चाहिए ना आंसर, ये आ ही नहीं रहा इसमें, तो 8 दूनी 16 8 16 8 24, 23 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में कर रहा है। मतलब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 2x प्लस में 13 जब इधर माइनस होगा तो यहाँ पर बच जाता है 10, तो x की वैल्यू आ रही है 5, x की वैल्यू 5 आ रही है, तो 18 आएगी। सही है, मैं 10 वो डबल कर गई थी, यही इसीलिए मिस्टेक्स कर गई थी मैं। ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। 21,312 ये ना, मेरे को कम दिख रहा है ये, डिवाइड बाय में 32। ओके, तो 4 5 20 4 3 12 4 दूनी 8 4 8 32 8 चौक 48 49 50 8 चौक 48 8 6 48 666 है, सॉरी, एंड 74 इसमें से आपको क्या करना है माइनस, ये तो आ ही नहीं रही है इतना, तो अच्छा डिवाइड बाय x है, ठीक है। तो 74 अगर हम करते हैं तो ये आपका आता है अप्रोक्स 9 9 चौक 36 9 7 8, हाँ 9 पूरा ही आ रहा है, अप्रोक्स क्या आ रहा है 65% ऑफ x, मतलब 6500 x डिवाइड बाई 100 इंटू में 3 बाई में 2। ओके, तो ये आपका 18,174 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में 200 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 65 आ रहा है यहाँ पर, तो 3 6 18 3 5 15 3 8 24। ओके, ये आपका 13 13 चौक 52 13 6 78 ओके, मल्टीप्लाई 40 4 6 24 25 26 4 चौक 16 17 18 640 कुछ आ रहा है।
ओके 862 को 5 12 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 6 2 12 6 37 37 3 6 48 49 50 51,720 आ रहा है इस पूरे की वैल्यू। इसको 120 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 12 48 48 3 है बात 36 1 431 431 में से 131 130 ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं गलत कर गई हूँ कहीं ना कहीं। 862 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय में 120 तो ये आपका 10 आ जाता है, 2 आ जाता है, 2 चौके 8 2 3 6 2 1 431 आ रहा है। सही तो आ रहा है? अच्छा अरे ठीक है 301 300 आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका 42% कितने का 1600 1700 का मान लो, सीधा 1700 तो 42 मल्टीप्लाई 17 और ये आपका आता है 2/3 तो 2/3 500 का अगर मैं लगाती हूँ 500 ही लगा लो इसको तो 2/3 मल्टीप्लाई में 500 1000 मल्टीप्लाई में 3 तो ये आपका बैठ जाता है 334 मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं माइनस करती हूँ 420 मल्टीप्लाई 17 आपका हो जाता 42 मल्टीप्लाई 17 आपका कितना हो जाता है, ये आपका हो जाता है 714 334 इसमें से माइनस करती हूँ तो ये आपका बनता है 380 ओके डाटा रिगार्डिंग द कॉस्ट प्राइस ये वो दी हुई है क्या यहाँ पर इक्वेशन के क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं एक बार, क्या पता दी हो। ओके इन हाउ मैनी सिग्निफिकेंट कवर द 2 राउंड्स ऑफ नहीं करना मेरे को ये 8 बी चूजन फ्रॉम द इफ सोर्स इज मस्ट वन ऑफ नहीं ये भी नहीं करूँगी मैं। 90% ऑफ द तो ये आपका 90% होता है 27,000। सहाना गेट ओके एज अ सैलरी व्हाट इज द मंथली 30,000 होता है और वो 27,000 होता है तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन 1 ये इजी था। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बुक्स एंड 8 डायरीज इज 5 बुक और 8 डायरी हैं उनकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 है, जबकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक एंड 12 डायरीज 12,600 है। वट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बुक 5 डायरीज ये बड़ा है थोड़ा सा, ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है तो मैं पंगा नहीं ले रही हूँ। ओके समझदारी से करते हैं। ये इतने सारे क्यों दे रखे हैं इन्होंने, ये 2208 तो ये किसका होता है 2208 का मैं एक हिसाब से लगा लेती हूँ। ये तो सीधा 5 7 आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 करना होगा जो भी वैल्यू आएगी और फिर मल्टीप्लाई 21 करना होगा मुझे तो 21 एक अकॉर्डिंग ये होता है आपका 4 चौक 16 5 5 25 तो कहीं ना कहीं 4 का अगर मैं देखूं तो क्योंकि मुझे याद नहीं है। ओके 44 का तो 1936 हो जाता है, 45 का आपका हो जाता है हाँ 2025 हो जाता है, जबकि ये भी कम पड़ रहा है 46 का 2116 तो ये मैं आपका मान लेती हूँ 47 का। 47 को 21 से मल्टीप्लाई करूँ मैं 2 के 8 940 और 47 होता है आपका 987। ओके ये 2117 डिवाइड बाय में 73 2117 डिवाइड बाय में 73 तो ये सीधा करके देख लेते हैं। ये आपका होगा 42 का राइट जहाँ तक मुझे आइडिया है। हाँ नहीं 42 को अगर मैं करती हूँ 2 चौके 8 4 दूनी 8 4 चौक 16 4 8 16 1764 बन रहा है तो 41 का होगा। ओके 1600 हाँ ये आपका 41 होता है 41 मल्टीप्लाई में 33 तो ये आपका होता है 3 2 5 कॉम थोड़ी सी लेंदी है 1353 इसको सॉल्व करके 1353 आता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ जाता है 714 3 3 9 3 7 21 हाँ 19 आ रहा है तो ये 2 पे जाएगा 2 पे जाएगा तो 146 आता है 11 में 6 गए 5 तो ये 7 कहाँ पर आता है 9 पर आ जाता है आपका 9 को ही मैं मानूँ यहाँ पर तो ये आ जाता है 12 5 7 1 8 1382 आंसर मिल गया। यहाँ पर 392 मल्टीप्लाई में 96 डिवाइड बाई में तो ये आपका हो जाएगा 4 7 28 4 दूनी 8
4 चौक 16, ठीक है। 7 5 35, 7 6 42, 56 मल्टीप्लाई में 24 हो जाएगा ये आपका। तो ये आपका 2 6 12, 2 5 10, 1 11, 1120 और 4 6 24, 4 5 2 22, 4 4 3 1344 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है ना यहाँ तक, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 1344। अब यहाँ से 748 इसमें प्लस करते हैं तो ये आता है आपका 2092 यहाँ तक। अब इसमें से 894 95 माइनस करते हैं तो ये आपका आता है 1197। ओके, मतलब मैं बता रही हूँ साथ के साथ नंबर भी, जिसको जो लग रहा है जो भी है मैं मतलब सही। द प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू इज 37 ईयर्स एंड ओके, पी और क्यू की जो प्रेजेंट एज है वो इतनी है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 years द एज ऑफ क्यू विल बी द व्हाट परसेंटेज, 3 year के बाद में जो है तो वो कितनी परसेंट हो जाएगी, 25% हो जाएगी। ओके, ये कर लेते हैं। ए और बी है, क्या दिया हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द, ओके मैन्युफैक्चर्ड बाय द ये दिया हुआ है। तो ये मैं पहले लिख लेती हूँ डाटा, तो थोड़ा सा क्या होगा हमारे लिए आसान होगा। जनवरी फरवरी, जनवरी मार्च है, ओके, जन मार्च अप्रैल जुलाई सितंबर दिसंबर, ओके। यहाँ पे हमारे पास ए और बी है। ये 1 2 3 4 5, हाँ 5 का बन रहा है तो ये आपका 2400 और फिर 1600 और इस ग्राफ में 3000 1 2 1200, 3000 1200 टाइम कितना है, हो जाएगा ये क्वेश्चन 1600 और 1 2 3। होप सो अगर क्वेश्चन लेंदी नहीं हुए तो 1 2 1200 और यहाँ पर आपका 2400, यहाँ पर आपका 2000 और 3600, ओके। यहाँ पर आपके आ रही हैं 4, मतलब 2400 और 4000, ओके। अब कहते हैं व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय ए, जनवरी मार्च और जुलाई, जनवरी मार्च और जुलाई के बीच में इन्हें 12 24 36 और 6600 आ जाएगा। द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन दिसंबर, ए इन दिसंबर 2400 था। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार मैन्युफैक्चर्ड बी इन जनवरी, बी ने जनवरी 4 चौक 16 4 6 24, 2 दूनी 4 2 3 6, तो ये आपका 150% आ रहा है। What is the ratio of combined number of car manufactured by both the companies in March? In March में both the companies 4200 and the number of car manufactured by both the companies in April. April में उनका था 2400, ठीक है। तो ये 4 6 24 नहीं तो 4 21 3 7 21 7 और 4 आ रहा है। What is the average of the number of car manufactured by the both the companies in April? April में 2400 थी तो 1200 हो जाएगी एवरेज। द नंबर ऑफ, ये इजी थी, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं ये उठा लेती ना तो कहीं ना कहीं मुझे टाइम लग जाता, तो ये भी थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क वहाँ पे करना है, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी इन दिसंबर, बी ने जो दिसंबर में की थी वो 4000 थी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द कार मैन्युफैक्चर्ड बाय बोथ द कंपनीज इन दिसंबर, तो 6400 की वो कितनी थी, तो ये आपकी आ रही है 1000 बटा में तो 250 बटा में 4 4 6 24 62.50। ओके, व्हाट इज द वर्ड दैट ऑल वॉवल्स, नहीं कर रही मैं, ये नहीं कर रही, मुझे नहीं आता है ये वाला। इसमें अब हम करके देख लेते हैं। ये वाला नहीं कर रही हैं, ये वाला नहीं कर रहे, ये वाला भी मुझे नहीं आता है, ये वाला भी नहीं कर रही हूँ मैं। ये देख लेते हैं, ये भी नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये क्वेश्चंस मैं बेसिकली क्यों नहीं कर रही हूँ, ये वाले ट्राई कर लेती हूँ कि ये मैंने क्यों लीव किया था। देखो यहाँ पर आपका 13 में से 7 गए 6, 6 में से 5 गए 1, 16 आ रहा है। यहाँ पर 3 3, 9 में 7 गए 20 आ रहा है। ओके, यहाँ पर लास्ट में आपका आ रहा है ना जो ये वाला डिफरेंस, ये आपका आ रहा है 17 में से 9 गए, तो 17 में से 9 गए आपका बचता है 8 और 7 में से 4 गए 3 38। यहाँ पे 2 नंबर ऐसे आने चाहिए जो इसको ले आए। यहाँ पे 4, 5 को करती हूँ 6 को नहीं होगा, 6 अगर प्लस करती हूँ तो 26, 8 अगर प्लस करती हूँ तो 34 आना चाहिए, नहीं 8 अगर प्लस करती हूँ तो 28, हाँ 8 28 प्लस होगा 28 आ गया रे, 4 8 और 10, नहीं फिर आगे नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 293 321 नहीं पता नहीं कहाँ, 4 चौक 16 4 5 20 नहीं पता नहीं। लेट्स सी क्या रहता है।
टेम्पलेट 67, 13 वो वाले जो मेंसुरेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन थे भाई, इसमें सच में थे। अगर एक आधा क्वेश्चन और होता तो ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर विद अंकुश सर, ये आदत सी हो गई है एग्जाम देने के बाद में वी हैव टू एक्चुअली, मतलब क्यूरियोसिटी रहती है कि सर के कंपैरिजन में अच्छा था। लिटरली अंकुश सर गॉट 13 मार्क्स इन दिस टेस्ट। वो 91, मतलब मेरी एक्यूरेसी भी बुरी, जबकि रैंक बहुत बुरी है, रैंक सच में बहुत बुरी है। रैंक ऐसी कैसी आ सकती है? लाइक ये वाली रैंक देखना, ये रैंक पे, अच्छा ये अंकुश सर की है, ये अंकुश सर की है, मेरी नहीं है, ये है मेरी रैंक, ये है ओके, मेरी रैंक ये है, तो मुझे लगा ठीक है। और 99 पॉइंट, जबकि सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं इसमें, वो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन मुझसे लाइक नहीं बन रहा था ना नंबर सीरीज का, कि वो था क्या एग्जैक्टली, व्हाट वाज दैट। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, इट्स ओके, बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। इनमें जो आ रहा था वो 16, 20, 25, 4 का, 5 का, 6 का, मैं करते हुए रह गई हूँ। 5 मैंने 25 और 6 आगे डिफरेंस, अच्छा 2 बार प्लस 3 बार प्लस होकर 38 आना था। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं मिसअंडरस्टैंड कर गई हूँ क्वेश्चन को, देन इट्स ओके। एक हमारी डीआई रह गई है, अगर किसी को करनी हो तो वो यहाँ से देखकर इसको कर सकता है। ठीक है, ये वाली डीआई है, स्क्रीनशॉट लो कर लो। बाकी मैं बात करती हूँ नेक्स्ट ही, कल हम प्रैक्टिस मॉक लगाएंगे। और हाँ, आज ये मॉक मैंने लगाया, इस मॉक का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डायरेक्ट, आप लिंक परचेज लिंक से डायरेक्ट दे सकते हो इस मॉक को, और शेयर करना अपने मार्क्स कि आपके इस मॉक में कितने मार्क्स बनते हैं। एंड गुड लक फॉर टुमारो, ठीक है, कल देखते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।